तो एम एस धोनी 2026 के आईपीएल के फर्स्ट 2 हफ्तों में इंजरी के कारण यहाँ पर बाहर हो चुके हैं। उनको एक काफ इंजरी हो चुकी है जिसके कारण वो पहले 2 हफ्ते के जितने भी सीएसके के मैचेस हैं वो नहीं खेलने वाले। वो 2 हफ्ते के बाद यहाँ पर ज्वाइन करेंगे आईपीएल को। और इस इंजरी के बाद यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन ये निकल के आ रहे हैं कि क्या धोनी को अब यहाँ पर आईपीएल से फाइनली रिटायर हो जाना चाहिए। और तो और यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कि ये आईपीएल भी उनको नहीं खेलना चाहिए था। काफ़ी अननेसेसरली तरीके से यहाँ पे सीएसके की फ्रेंचाइजी ने को होल्ड अप कर रखा है। और बहुत सारे लोगों का ऐसा कहना है कि उनका जो वो स्पॉट है सीएसके के अंदर, उसकी जगह किसी यंग टैलेंट को डाला जा सकता है, उसको ट्रेन किया जा सकता है। आगे आने वाले टाइम में ये इंडियन टीम और सीएसके के लिए बेटर होने वाला है। तो सारी तरीके से इसको एनालाइज करेंगे कि क्या यहाँ पे पॉसिबिलिटीज निकल के आती हैं। क्या सच में यहाँ पर धोनी को रिटायरमेंट ले लेना चाहिए या फिर कुछ आईपीएल सीजन्स वो और खेलने वाले। सारी चीजों के बारे में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ भाइयों, यहाँ पे क्रिकेट की कम्युनिटी में काफी सारी बातें करी जा रही थी पिछले कुछ हफ्तों में कि आईपीएल की उतनी ज़्यादा हाइप नहीं फील हो रही। तो आईपीएल की हाइप इंप्रूव करने के लिए आने वाले सीजन्स में यहाँ पर दूसरी कंट्री के सिटीज़ की भी टीम होनी चाहिए, जैसे ढाका, दुबई, ये सारे की भी यहाँ पर टीम्स होनी चाहिए आईपीएल में, जिससे यहाँ पर जब कंट्रीज़ यहाँ पर इन्वॉल्व होंगी तो और ज़्यादा मज़ा आएगा। ऐसा सुझाव दिया है बहुत सारे फैंस ने, तो उसको भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आरसीबी को यहाँ पर एक ग्लोबल फ्रेंचाइजी बनाने का प्लान यहाँ पर किया जा रहा है। शायद वो आईपीएल की इस टाइम पर सबसे बड़ी फ्रेंचाइजी भी बन चुकी है। लेकिन उससे पहले आपसे वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना क्रिकेट का ऐसा ही कंटेंट हिंदी में देखने के लिए। तो भाइयों, सबसे पहले यहाँ पर डिस्कस करते हैं ये एम एस धोनी के रिटायरमेंट के बारे में। ऑब्वियसली इंडिया में एनुअली एक सबसे बड़ी डिबेट खेली जाती है और लोगों के बीच में सबसे बड़ा डिस्कशन यही होता है मार्च अप्रैल के अराउंड कि क्या एम एस धोनी इस साल रिटायरमेंट लेंगे। कुछ तो यूट्यूबर्स ऐसे थे जिन्होंने 4 साल पहले एम एस धोनी के फाइनल रन के लिए उनको यहाँ पर मैराथन्स डेडिकेट कर दी थी। और लिटरली आप यूट्यूब पर जाके सर्च करोगे तो पिछले 4-5 सालों से यही प्रेडिक्शंस हो रही है सारे यूट्यूबर्स की तरफ से, सारे एक्सपर्ट्स की तरफ से, कि ये वाला सीजन तो फाइनल सीजन है एम एस धोनी का, इसके बाद वो यहाँ पर क्रिकेट मैच नहीं खेलने वाले। बट भाइयों, यहाँ पर रिपोर्ट्स निकल के आई थी कुछ टाइम पहले और अभी ये कंफर्म हो चुका है कि 2026 के आईपीएल में भी यहाँ पर एम एस धोनी कंपीट करने वाले हैं एज अ प्लेयर, जो कि मेरे लिए भी शॉकिंग था। बट यहाँ पर उन्होंने कंपीट करने का डाला। बट परसों यहाँ पर एक और रिपोर्ट निकल के आएगी, वो आईपीएल 2026 के पहले 2 हफ्ते के सीएसके के सारे मैचेस से वो आउट होने वाले, क्योंकि उनका रिहैब चल रहा है काफ इंजुरी के लिए। और वो फिलहाल के लिए आप बेसिकली सिंपल टर्म्स में समझो तो वो इंजर्ड है और वो 2 हफ्ते के बाद ही ज्वाइन करने वाले हैं टूर्नामेंट। अब भाई, इस रिपोर्ट के बाद दूसरी फ्रेंचाइजी के जितने फैंस, उनका ऐसा कहना है कि सीएसके लिटरली ड्रैग कर रही है, धोनी को जबरदस्ती खिला रही है, उनकी बॉडी गिव अप कर चुकी है। ये सारी इंजुरीज, काफ इंजुरीज और नी इंजुरीज जो हम सबको पता है पास में भी फ्लेयर अप हुए हैं एम एस धोनी के मिड सीजन में, बैक इंजुरी है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं ये इंडिकेट करती है कि एम एस धोनी की बॉडी अब गिव अप कर रही है। वो क्रिकेट का जो ये पेस है, स्पेशली T20 फॉर्मेट जो कि डिमांडिंग है इस तरीके से, उसके ऊपर कीप अप नहीं कर पा रही और धोनी को अब यहाँ पर आईपीएल जैसे हाई लेवल टूर्नामेंट्स नहीं खेलने चाहिए। अब भाइयों, इस बारे में मैं आप सबको अपना ओपिनियन बताता हूँ, मुझे क्या लगता है। यहाँ पे फिजिकल एस्पेक्ट की भी बात करेंगे और एंटरटेनमेंट फैक्टर जो कि एम एस धोनी एज अ ब्रांड, एज अ प्लेयर सीएसके के लिए लेके आते हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले फिजिकल एस्पेक्ट, ऑब्वियसली 44 की एज पे यहाँ पे आईपीएल के अंदर, जो कि काफ़ी ज़्यादा डिमांडिंग स्पोर्ट है, इसमें फिजिकल फिटनेस आज के टाइम के प्लेयर्स, आज से 10 साल पहले या 15 साल पहले उतनी ज़्यादा फिटनेस डिमांड नहीं होती थी क्रिकेट के अंदर, स्टिल फिटनेस की डिमांड होती थी। बट आज के टाइम पे यहाँ पर यंगस्टर्स के अगेंस्ट compete करते हुए एम एस धोनी ऑब्वियसली उस लेवल की फिटनेस को मेंटेन नहीं कर पाएंगे। अब हाँ, बहुत सारे लोग ये बोलेंगे कि उनकी फिटनेस बहुत अच्छी है, वो बहुत तेज स्प्रिंट कर सकते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट स्टिल, जब आप इतने लंबे टाइम तक क्रिकेट खेलते हो, आपकी बॉडी पे वो टोल लेता है। काफ़ी सारे जॉइंट इशूज़, काफ़ी सारे बैक इशूज़, क्योंकि वो विकेट कीपिंग करते हैं, वो अपने आप में ही एक बहुत डिमांडिंग टास्क है। बैक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेन होती है विकेट कीपर्स की, तो ऑब्वियसली ये सारे नैगिंग इशूज़ यहाँ पर उनकी बॉडी में डेवलप हो चुके हैं, जो कि अराउंड 40 के बाद और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और भाइयों, जब आप 20 सालों तक इंटरनेशनल क्रिकेट खेलोगे, इतने लंबे टाइम तक इतने हाई लेवल पे और लगातार विकेट कीपिंग करोगे, तो आपकी बॉडी उसका टोल लेगी। विदाउट द डाउट यहाँ पर एम एस धोनी की बॉडी काफ़ी ज़्यादा बीटअप है इतने लंबे सालों के क्रिकेट के बाद। बट एट द सेम टाइम ये भी काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएटेड है, इसका भी यहाँ पर क्रेडिट देना पड़ेगा एम एस धोनी को कि उन्होंने फिजिकल फिटनेस मेंटेन करके रखी है। हालांकि इसकी भी एक लिमिट होती है कि आप कितने लेवल तक ही उसको मेंटेन कर पाओगे। ऑब्वियसली
एम एस धोनी अभी फिट हैं, बट स्टिल वो किसी 24 ईयर ओल्ड या 22 ईयर ओल्ड के साथ उसकी एनर्जी को मैच नहीं कर पाएंगे किसी भी हाल में। तो भाई मेरा यहाँ पर यही कहना है कि फिजिकल फिटनेस में डेफिनेटली यहाँ पर एम एस धोनी और कंपीट कर सकते हैं। यहाँ पर वो फिजिकल क्रिकेट लेवल की फिजिकल फिटनेस जो कि डुएबल होगी, जिससे काम चल जाएगा, वो डेफिनेटली यहाँ पर कर सकते हैं। लेकिन भाई जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो एज अ प्रॉपर प्लेयर खेले, 40 ओवर यहाँ पर पूरे अटेंड करे और जो हम जल्दी आके बैटिंग करे और फिर पूरी कीपिंग करे, अगर वो इस तरीके से पुश करेंगे अपने आप को इस एज में, तो यही सारी इंजरीज निकल के आएंगी जो अभी हो रहा है, काफ स्ट्रेन्स हो रहे हैं और भी बैक इश्यूज निकल के आ रहे हैं, ये और ज़्यादा फ्लेयर अप करेंगे। तो डेफिनेटली फिजिकली फिटनेस अपनी मेंटेन कर रखी होगी धोनी ने, बट अगर वो इस एज पे अपने आप को पुश करेंगे, यंगस्टर्स के लेवल पे जाने का कोशिश करेंगे, या जैसा फैंस उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो ज़्यादा प्रेजेंस फील हो उनकी यहाँ पर फील्ड में, तो डेफिनेटली प्रॉब्लम्स यहाँ पर होने वाली है। बाकी भाइयों अब बात करते हैं यहाँ पर जो एंटरटेनमेंट फैक्टर का है। लोगों का ऐसा कहना है कि एम एस धोनी अगर यहाँ पर फिजिकली फिट नहीं है, एज हो चुकी है, वो कीप अप नहीं कर पा रहे हैं यंगस्टर्स के साथ, उनको रिटायर हो जाना चाहिए, किसी और को ये स्पेस दे देना चाहिए। अब देखिए इसके भी दो एस्पेक्ट्स हैं यहाँ पर। एक तो हाँ कि ये चीज़ सही है कि हाँ एम एस धोनी के स्पॉट पे किसी यंगस्टर को डाल दे सीएसके, तो उसको बहुत ज़्यादा एक्सपोजर मिलेगा, इंटरनेशनल प्लेयर्स के अगेंस्ट खेलने का आईपीएल का प्लेटफॉर्म मिलेगा, उससे किसी यंगस्टर का भला डेफिनेटली होगा। बट भाइयों एट द सेम टाइम यहाँ पर क्रिकेट एक एंटरटेनमेंट का गेम है, यहाँ पे एंटरटेनमेंट फैक्टर भी यहाँ पर कंसिडर करना पड़ेगा। ऑब्वियसली फ्यूचर प्रूफ अपने आप को करना होगा, किसी भी फ्रेंचाइजी को, किसी को भी टीम को नए प्लेयर्स डेवलप करना होता है, बट एम एस धोनी अपने आप में बिगर देन लाइफ प्लेयर है भाइयों। मुझे ऐसा लगता है मैं खुद कोई फ्रेंचाइजी ओनर होता तो डेफिनेटली मैं एक स्पॉट सेक्रीफाइस करके धोनी को जरूर खिलाता, क्योंकि जितना मीडिया अटेंशन, जितना फैंस का अटेंशन वो ग्रैब कर रहे हैं, इवन दो वो उतना ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं है, हर मैच में बहुत लेट आते हैं, शायद 1 या 2 ओवर बैटिंग करते हैं एट मैक्स, पूरे सारे इनिंग्स खेलते भी नहीं पूरे टूर्नामेंट के अंदर, बट स्टिल मैं एक स्पॉट हमेशा रेडी रहूँगा सेक्रीफाइस करने के लिए अगर मेरे पास कोई खुद की आईपीएल फ्रेंचाइजी होती, क्योंकि धोनी का वो प्रेजेंस ही काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है। और भाइयों मैं एक बार को ये भी असाइन कर लूँगा कि परफॉर्मेंस नहीं आ रही, बट जो अटेंशन लेके आ रहे हैं एम एस धोनी एज अ फ्रेंचाइजी, तो अल्टीमेटली मुझे फ़ायदा ही होने वाला है, क्योंकि जिस लेवल का अटेंशन वो ग्रैब कर रहे हैं, ऑडियंस को स्टेडियम्स में पुल कर रहे हैं, वो अपने आप में ही क्रेजी है। लिटरली मैंने ऐसी ऑडियंसेस देखी हैं जो कि क्रिकेट उतना देखते भी नहीं है, जिनको किसी से भी मतलब नहीं, उनको बस धोनी से खेलने के लिए मतलब है, उनको सीएसके से भी मतलब नहीं है, बस उनको यहाँ पर धोनी को क्रिकेट मैच खेलते हुए देखना है, बस ये उनकी लास्ट डिमांड होती है। तो अगर किसी पे ऐसी स्टार पावर है, इतनी खतरनाक स्टार पावर है एम एस धोनी जैसी, तो डेफिनेटली अगर वो एक स्पॉट टीम का वेस्ट भी कर रहा है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बाकी भाइयों मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि एम एस धोनी की जितनी ज्यादा क्रिटिसिज्म होती है उतनी वो डिजर्व नहीं करते इस टाइम पे। हाँ उनकी एज 44 हो चुकी है, आईपीएल क्रिकेट एक यंग मैन स्पोर्ट माना जाता है, बट अगर आप उनकी परफॉर्मेंस और कंट्रीब्यूशन देखो टीम्स में, तो काफी सारे यंगस्टर्स से भी ज्यादा कंट्रीब्यूशन कर रखा है। ऐसा लास्ट के कुछ सीजन्स में ही देखो जिसमें सपोजिटली कहा जा रहा है कि उनको रिटायर हो जाना चाहिए था, उसमें भी उन्होंने अच्छे खासे कैमियोज दिए, लास्ट में आके कुछ मैचेस जिताए, हारते हुए मैचेस जिताए। अब एकदम ही लेट आते हैं वो, जिसके कारण मैच पहले ही हारा हुआ होता है, तो उसका कुछ नहीं कर सकते। बाकी भाइयों विकेट कीपिंग में भी उनका अच्छा खासा यहाँ पर कंट्रीब्यूशन होता है। ऐसा कहा जाता है कि एम एस धोनी विकेट कीपिंग करके ही एक पूरा चेंज कर सकते हैं गेम को, और पिछले कुछ सालों में इवन दो ऐसा कहा जा रहा है कि उनकी एज हो गई, बट स्टिल उनकी विकेट कीपिंग कैपेबिलिटीज में बिल्कुल भी डिक्लाइन नहीं आया है। और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि उनको टीम में रखा जा सकता है, वो कोई लाइबिलिटी की तरह नहीं खेलते हैं। और साथ ही साथ भाइयों हम सबको पता है कि उनका रहना, उनका एक्सपीरियंस प्रोवाइड करना हाई लेवल प्रेशर सिचुएशंस में, यहाँ पर उनका एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल बन जाता है। तो अगर मेरा ओपिनियन आप मानना चाहोगे तो यस, मुझे लगता है कि वो अपनी प्लेस डेफिनेटली डिजर्व करते हैं सीएसके की फ्रेंचाइजी में फिलहाल के लिए। तो भाइयों फाइनल ओपिनियन आप मेरा जानना चाहोगे तो मेरे हिसाब से सारे फैक्टर्स को कंट्रीब्यूट करोगे, सारी चीज़ों को मिला के, उनकी एज, उनकी पॉपुलैरिटी, कितना वो अटेंशन लेके आ रहे हैं, फ्रेंचाइजी को क्या फ़ायदा हो रहा है, तो मेरे हिसाब से तो मुझे ऐसा लगता है कि वो वेल डिजर्व करते हैं अपनी प्लेस। कोई भी फ्रेंचाइजी होगी, आज भले दूसरे फ्रेंचाइजी वाले यहाँ पर ये बोल रहे हैं, आरसीबी वाले या मुंबई इंडियंस वाले बोल रहे हैं कि धोनी को रिटायर हो जाना चाहिए, बट अगर धोनी उनके खुद के टीम में होते तो वो खुद भी धोनी को रखते हैं अपनी टीम में, आज तक भी खिला रहे होते। सेम सिचुएशन किसी भी फ्रेंचाइजी में धोनी होते इतने लंबे टाइम से, तो डेफिनेटली खिलाते हैं उनको। बाकी भाइयों आप सबका इस बारे में क्या सोचना है, आप सब मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अब बात करते हैं यहाँ पर आईपीएल की हाइप के बारे में। हमने बात करा था पिछले कुछ वीडियोस में, जिसमें ऐसा हमने बताया था कि आईपीएल की हाइप लोगों को कम फील हो रही है, क्रिकेट कम्युनिटी ऐसा कह रही है कि यहाँ पर आईपीएल उतनी ज़्यादा हाइप लेके नहीं आ रहा जैसा पहले फील होती थी। तो उसके लिए काफ़ी सारे सुझाव यहाँ पर निकल के आए, जिसको मैंने पढ़ा। सबसे एक इंटरेस्टिंग सुझाव मुझे ये लगा कि यहाँ पर दूसरी कंट्रीज़ जो अपनी नेबरिंग कंट्रीज़ है, जो कि यहाँ पर क्रिकेट खेलती है, उनको भी यहाँ पर इन्वॉल्व किया जाए, उनको थोड़ा ज़्यादा इन्वॉल्व किया जाए। ऑब्वियसली फॉरेन के जो प्लेयर्स हैं वो ऑलरेडी आईपीएल के अंदर कम्पीट करते हैं, बट यहाँ पर एक सुझाव ऐसा था कि जो फॉरेन की कंट्रीज़ हैं उनकी यहाँ पर जो कैपिटल है, उनकी कैपिटल
सिटीज़ की भी टीम यहाँ पर आईपीएल के अंदर लेके आनी चाहिए, जिससे कंट्री सारी इन्वॉल्व होगी तो लोगों को और ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा। जैसा यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया कि दुबई की टीम को ऐड किया जा सकता है, बांग्लादेश की ढाका की एक टीम बनाई जा सकती है, नेपाल की काठमांडू की, श्रीलंका में कोलंबो की। तो इस तरीके से यहाँ पे बेसिकली फ्रांस की तरफ से प्रस्ताव रखा गया कि आईपीएल में इसको इन फ्यूचर इंप्लीमेंट किया जा सकता है। अब मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं वर्क कर सकता है, डेफिनेटली इंटरेस्ट जगाया जा सकता है, क्योंकि अगर आप आईपीएल को कंपेयर करोगे किसी आईसीसी इवेंट के कंपैरेटिवली, तो आईपीएल के अंदर भाई सिटी और स्टेट की जो फीलिंग होती है वो यहाँ पर जागती है, और जब कोई आईसीसी इवेंट होता है तो फैंस के बीच में वो नेशनलिज्म वाली फीलिंग जागती है अपनी कंट्री के लिए। तो इसको मिसमैच करके किसी तरीके से अगर कोई फॉर्मेट डेवलप किया जाए तो डेफिनेटली इंटरेस्टिंग हो सकता है। बाकी आपका इस बारे में क्या सोचना है मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। बाकी भाइयों एक और यहाँ पर अपडेट ये निकल के आ रही थी कि ऐसा बोला जा रहा है कि इन फ्यूचर आगे आने वाले टाइम में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को एक मेगा फ्रेंचाइजी बनाई जा रही है, जो कि इंटरनेशनली भी यहाँ पर फेमस होने वाली है। अब जिनको नहीं समझ में आ रहा है, बेसिकली आप सब देख सकते हो जो फुटबॉल की बड़ी बड़ी फ्रेंचाइजीज़ है, फुटबॉल ऑब्वियसली एक ग्लोबल स्पोर्ट भी है, उसकी जो फ्रेंचाइजीज़ है सपोज मैनचेस्टर यूनाइटेड है, उनकी सिर्फ फैन फॉलोइंग यूके या मैनचेस्टर तक ही सीमित नहीं होती, उनकी ऑल ओवर द वर्ल्ड पॉपुलैरिटी है, चाहे आप किसी भी कॉन्टिनेंट में चले जाओ एंटार्क्टिका छोड़ के। और रिसेंटली मैंने आप सबको बताया भी था कि आरसीबी को आदित्य बिरला के कंसोर्टियम ने यहाँ पर खरीदा है। अब कंसोर्टियम में बहुत सारे इन्वेस्टर्स होते हैं, एक आदित्य बिरला है, एक और ऐसा इन्वेस्टर है जो कि ऐसी ही बड़ी बड़ी टीम्स के अंदर इन्वेस्ट करता है और उनको ग्लोबल बनाता है। और ऐसा कहा जा रहा है कि इस इन्वेस्टर का यहाँ पर ये एम है कि वो रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को मैनचेस्टर यूनाइटेड, बार्सिलोना जैसी बड़ी ग्लोबल फ्रेंचाइजी बनाने वाला है। तो यहाँ पर भाइयों क्वेश्चन यही निकल के आता है कि आरसीबी, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर क्या मैनचेस्टर यूनाइटेड, बार्सिलोना जैसे दूसरे स्पोर्ट्स की ग्लोबल फ्रेंचाइजी लेवल तक कभी पहुंच पाएगी? अब भाइयों डेफिनेटली पॉपुलैरिटी वाइज आप पूछने जाओगे, फैंस वाइज पूछने जाओगे तो आरसीबी भी ह्यूज नंबर्स पुल करती है, बहुत बड़ा फैन बेस है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का। बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो यहाँ पर निकल के आती है उसकी ग्लोबल फ्रेंचाइजी बनने के लिए, वो ये है कि क्रिकेट एक ग्लोबल स्पोर्ट नहीं है। क्रिकेट ही कुछ नेशंस के अंदर खेला जाता है, बहुत लिमिटेड नेशंस हैं जिनके अंदर क्रिकेट खेला जाता है, और स्पेसिफिकली इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश में सबसे ज़्यादा व्यूअर्स हैं इसके। बाकी जो भी कंट्रीज़ खेलती हैं उसमें उनकी सेकेंडरी टीम, सेकेंडरी स्पोर्ट की तरह ट्रीट किया जाता है क्रिकेट को। तो भाइयों जब तक दुनिया भर के लोग क्रिकेट खेलेंगे नहीं, उससे रिलेट नहीं करेंगे, तो उसकी टीम के फैन कैसे बनेंगे? ये एक बहुत बड़ा फंडामेंटल क्वेश्चन यहाँ पे निकल के आता है, और ये फंडामेंटल प्रॉब्लम जब तक सॉर्ट नहीं होगी, जब तक क्रिकेट को कंट्री वाइज इंटरनेशनली पॉपुलर नहीं कराया जाएगा, तब तक कोई ऐसी मेगा फ्रेंचाइजी बनना पॉसिबल नहीं है, चाहे वो कितनी ही ज़्यादा पॉपुलर हो, आरसीबी कितनी पॉपुलर हो, मुंबई इंडियंस कितनी पॉपुलर हो, लेकिन जब तक क्रिकेट पूरे वर्ल्ड में प्रोपोगेट नहीं होगा तब तक ये वाली प्रॉब्लम यहाँ पर रहेगी। बाकी भाइयों आप सबका इस बारे में क्या सोचना है, आप सब मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। टिल देन वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलता हूँ आप सबको नेक्स्ट वीडियो में अगले अपडेट के साथ। बाय बाय।